हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे TY BCom ओके सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है सर, इसके लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के लेक्चर में करेंगे बात। ओके, सही देखिएगा बच्चा लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हो तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है। ओके, तो ये पेपर जो होता है वो आपको पता रहेगा तो ही जाके आप एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना, आप कुछ भी चैप्टर पढ़ के जाएंगे, पता चला ये चैप्टर आया ही नहीं तो एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ पेपर पैटर्न की बच्चा लोग, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे फर्स्ट ए जो होता है वो होता है MCQ, जिसमें आपको 12 दिए होंगे एंड 12 में से बच्चा लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं और 10 मार्क्स का ही होगा वो। ओके, बात समझ में आ गया। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। सेम उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला, उसमें आपके पास हो सकता है एग्जाम में आपको ट्रू एंड फॉल्स दे दे या फिर मैच द कॉलम दे दे। दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देंगे। समझ में आ गया। अब दोनों में से कोई एक देगा, ये भी 10 मार्क्स के रहेंगे, यहाँ पे भी आपको 12 दिए रहेंगे, 12 में से कोई 10 अटेम्प्ट करने होंगे जो 1 1 मार्क के होंगे। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से पूछा जाता है, दोनों के दोनों ए और बी। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कितने टाइप के क्वेश्चन है सर? 3 टाइप के। एक है मिनी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, एक है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट और एक है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया। ये 3 टाइप में से कोई 2 टाइप आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ और 2 में से कोई एक ही आपको करना है। ओके, अब बच्चों के डाउट ये, सर हमें ना ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर ऑप्शन में छोड़ के जाए तो चल जाएगा क्या? बच्चा देख, छोड़ के जाएंगे तो 20 मार्क्स गवा दोगे। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में ही कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? अब बात करते बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रैक्टिकल सम से सेम प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग दिखा, सेम यहाँ पे भी। अब कितने टाइप के प्रोसेस कॉस्टिंग के सम होते हैं सर? 3 टाइप। 3 में से कोई 2 आपको दिया रहेगा, 2 में से कोई एक आपको करना रहेगा। सर तीनों टाइप के नाम बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहला देखिए कैसा होता है। जब तीनों प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जब तीनों प्रोसेस आजू बाजू में रहते हैं, मतलब एक ही फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, तो इधर से प्रोसेस से निकला हुआ माल तुरंत दूसरे प्रोसेस में चला जाता है, दूसरे प्रोसेस से निकला हुआ माल तीसरे प्रोसेस में चला जाता है। तो ये सबसे पहला ये सिंपल प्रोसेस वाला सम है, एक प्रोसेस से निकला दूसरे प्रोसेस में। बट इन केस अगर हमारे जो प्रोसेस है वो दूर दूर है, जैसे कि एक प्रोसेस होता है जो मुंबई में, दूसरा प्रोसेस होता है पुणे में, तीसरा प्रोसेस होता है हमारा गोवा में, ऐसे अलग अलग जगह पे है, तो यहाँ से तुरंत निकला हुआ माल तुरंत पुणे नहीं जाएगा, रोज रोज पुणे नहीं भेजते रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, मुंबई में जो मुंबई वाला जो हमारा प्रोसेस है उसी के जस्ट बाजू में एक प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा मुंबई का। समझ में आ गया कि यहाँ से इस प्रोसेस से, मुंबई के प्रोसेस से निकला हुआ माल मुंबई के स्टॉक अकाउंट में चला जाए, ताकि ये पूरे महीने तक पूरा स्टॉक हो जाए एंड एक ही बार फिर पुणे भेजा जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? ओके, ये याद रहेगा क्या प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कब बनता है? जब आपके जो भी तीनों प्रोसेस है वो दूर दूर रहेंगे, तब आपको प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। बात समझ में आ गया। अब प्रोसेस स्टॉक की पहचान जो होती है, जब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, तब आपको मानना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बच्चा लोग प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। दूसरा टाइप बात करते, तीसरा टाइप जो है, तीसरे टाइप में क्या होता है कि हम लोग जो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं मार्केट में। अपनी प्रॉफिट मतलब कि जो भी कॉस्ट आती है उस प्रोसेस का देख लेते हैं कि पर यूनिट बनाने की क्या कॉस्ट है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम उसे मार्केट में बेच देते हैं। बात समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी लिखा है कि आउटपुट का कुछ आधा पार्ट या फिर 30%, 70% जो भी हमने सोल्ड किया है, तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया। इन 3 टाइप में से कोई भी 2 टाइप आपके एग्जाम में आएगा और 2 में से कोई एक टाइप आपको करना है। बात समझ में आ गया। बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट जो ए रहता है वो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से आता है 20 मार्क्स के लिए। अब कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बच्चा लोग एक बोलते हैं ना बहुत बड़ा चैप्टर भी है एंड देन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड मैंने देखा है बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जनरल एंट्री रहती है, बहुत इजी जनरल एंट्री रहती है, बच्चा एकदम आसान रहता है, ऐसा नहीं। बट इस चैप्टर के अंदर ना लेजर अकाउंट बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। समझ में आ गया। टोटल मिला के 9 to 10 लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जो कि आपका कम से कम 45 मिनट्स तो ले लेंगे। 20 मार्क्स के लिए आप अगर 45 मिनट्स दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो।
सो बेटर क्या करते हैं, सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कॉस्ट कंट्रोल को ऑप्शन में रखते हैं, उसकी जगह पे ये वाले चैप्टर पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों के दोनों 10-10 मार्क्स के आते हैं और दोनों अटेम्प्ट करो, आसान से हो जाता है, ये 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है दोनों। तो कहीं ना कहीं आप 25 मिनट्स आपके बचा लेते हैं, ये कॉस्ट कंट्रोल को आप ऑप्शन में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा तो 2 में से कोई एक अटेम्प्ट कर पाओगे, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा 2 में से कोई एक, यहाँ से 20, यहाँ से 20। अब मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ के जाते हो तो यहाँ से 20, तो टोटल मिला के 60 मार्क्स। अब उसके बाद बच्चा लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स टोटल मिला के एग्जाम में 6 आते हैं और 6 में से कोई 4 आपको करने होते हैं। अब 4 कौन कौन से, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर से एक एक आता है, समझ में आ गया। कॉस्ट कंट्रोल से एक रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से एक, प्रोसेस कॉस्टिंग से एक, मार्जिनल कॉस्टिंग से एक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक, एंड जो आपका लास्ट वाला थ्योरी पार्ट है, थ्योरी चैप्टर है, उसमें से एक। टोटल मिला के 6 रहेंगे, 6 में से कोई 4 आपको करने रहेंगे। बात समझ में आ गया। तो गाइस इसी की तरह आपका पूरा का पूरा पेपर जो है मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कि कहाँ से क्या क्या आने वाला है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चैप्टर ऑप्शन में रखना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कॉस्ट कंट्रोल आप ऑप्शन में रखें, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ गया। अब सभी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर इन चैप्टर्स के अगर थोड़े से वीडियोज़ हम लोग को मिल जाता तो हम लोग की थोड़ी सी हेल्प हो जाती। सो गाइज देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियोज़ तो मैं दूंगा ही दूंगा, बट देखिए उस वीडियोज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। ओके, मैंने बहुत कम प्राइस रखा ताकि आप लोग उस वीडियोस को अच्छे से देखें। एंड मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा लोग, अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो कोई भी आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से रोक नहीं सकता। बात समझ में आ गया बच्चा लोग, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ओके, अब बच्चों का डाउट आता है कि सर ये वीडियोस मिलेंगे कहाँ पे। सो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, एंड उसी के अंदर ये सारे के सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया। ओके, बहुत नॉमिनल फ़ी है, जिसको लगता है कि हाँ सर मुझे कॉस्टिंग की ज़रूरत है तो आप ले लीजिए। ओके, अब रही बात, सर देखिए मैंने इसके अंदर क्या क्या कवर किया, मैंने वो भी बता रहा हूँ आपको। देखिए चलो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी। देखिए उसके अंदर हम लोग ने सारे के सारे चैप्टर के थ्योरी भी हम लोग प्रोवाइड किए। देखिए ये सारे थ्योरी है, देख लो। सबसे फर्स्ट ये सारे TY BCom सेमेस्टर 6 दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो है वो मैंने कवर किया हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर से जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे के सारे थ्योरी दिख रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सारे थ्योरी। उसके बाद देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग के सारे थ्योरी। उसके बाद बच्चा लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी। उसके बाद दिख रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी, एंड लास्ट में आपका है सम एमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिख रहा है, इसके भी थ्योरी के सारे थ्योरी हम लोग ने यहाँ पे कवर किए। मतलब कहीं ना कहीं 20 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएगा, इतना ही पढ़ के जाना है, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, इसी के अंदर से आएगा जो भी आएगा। अब बात करते हैं सर आपने और क्या कवर किया है। बच्चा लोग देखिए एग्जाम के टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, ओके, कि अपन ना ऑब्जेक्टिव पढ़ के नहीं जाएंगे भाई, अपन क्या करेंगे, जो भी स्कॉलर बच्चा है ना उसको पकड़ेंगे, वो ऑब्जेक्टिव अपन को बता देगा, अपन लिख लेंगे। बट देखिए बच्चा लोग, जब कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर आपके एग्जाम हॉल में आ जाता है तो गाइस आपको कॉपी करने का भी नहीं मिलता, जिससे आपके 20 मार्क्स आराम से छूट जाते हैं जो एकदम इजी होते हैं। तो गाइस इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूँ। देखिए ये रहा ऑब्जेक्टिव्स जो कि पास्ट कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं, पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने चैप्टर वाइज बताया। देखिए ये रहा, देख लीजिए बच्चा लोग। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के दिख रहा है, अप्रैल 2015 में ये ऑब्जेक्टिव आया था, अप्रैल 2016 में ये ऑब्जेक्टिव आया था, अप्रैल 2016 में ये ऑब्जेक्टिव आया था, मार्च 2017 में देखिए ये ऑब्जेक्टिव आया था, अगेन मार्च 2017 में ये ऑब्जेक्टिव आया था। उसके बाद अप्रैल 19, नवंबर 19, नवंबर 19, नवंबर 19 दिख रहा है। उसके बाद अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 दिख रहा है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स उसी चैप्टर के देखिए सारे के सारे एग्जाम में आए। तो गाइज ये सारे के सारे ओके ऑब्जेक्टिव्स भी हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को नोट्स में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको, मतलब कि सर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रही बात सर, चलिए आपने 40 मार्क्स का तो हम लोग को बताया, बट हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वीडियोस के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। कोई बात नहीं, ये रहे वीडियोस लेक्चर, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो देखिए आपको सारे वीडियोस लेक्चर भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग के, देखिए टोटल कहाँ तक क्वेश्चन है, टोटल मिला के कुछ 38 दिख रहा है। पार्ट 6 में 38 तक क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सब क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक है, फिर 17 है, 19 एंड 20। 18 वाला जो है वो मैंने होमवर्क दिया रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 18 वाला आपको होमवर्क रहेगा। तो गाइस
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी 20-22 सम दिखाई देंगे। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग के तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग के टोटल देखिए कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे लेक्चर्स भी है, टोटल मिला के 11 लेक्चर है एंड क्वेश्चन नंबर 37 तक है। तो इसके बाहर से तो कुछ आएगा ही नहीं, इसी के अंदर से आएगा जो भी रहेगा। ओके, बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर वाइज है। देखो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है यहाँ पे ये देखो कॉन्ट्रैक्ट के। ओके, तो टोटल मिला के देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग कवर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कवर हुआ है, आपका हमारे इसमें वीडियोस में आपको कवर हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग, सारे के सारे लेक्चर्स। ओके, अब कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे नोट से, ओके तो मैं बता रहा हूँ हमारे नोट से जो हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए अगर आप हमारे कोर्स को बाय करते हो तो गाइज आप लोगों को मैं मेरे नोट से बता रहा हूँ कि देखिए चैप्टर नंबर 2 से मेनी ईयर्स वाले में से ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ में आया? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट से ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट से ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 मतलब टोटल 4, 3, 7 और 3, 10, ये 10 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो कहीं ना कहीं इन 10 क्वेश्चन से आपके 20 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। समझ में आया? सेम बात करते हैं हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग से। तो जिसने भी हमारे कोर्स बाय करेंगे तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 जो सिंपल प्रोसेस है उसके ये करना है। प्रोसेस टू वेयर हाउस वाले के क्वेश्चन नंबर 14 एक ही है। उसके बाद प्रोसेस स्टॉक वाला जो है उसमें 17, 18 और 25 वाला करना है। उसके बाद आउटपुट सोल्ड वाले में 28, 27, 29, 34 ये क्वेश्चन आप करते हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपका कवर हो जाता है। बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए चैप्टर नंबर 4 में। तो देखिए 11, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 20, 38, 40, 41, 49, 51 एंड 52 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 17, 14, 19 एंड 21 इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसके बाहर से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बात समझ में? एंड पूरे के पूरे 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड दूसरा आपके ऑब्जेक्टिव भी मैंने पूरा बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया एंड उसके साथ साथ थ्योरी भी। तो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का पूरा चीज हमने आप लोगों को वीडियोज लेक्चर में दिए हुए। तो जिनको भी इंटरेस्टेड रहेगा आप आराम से वीडियो डाउनलोड करिए, आराम से देखिए। बच्चा लोग देखिए एक नॉमिनल फीस रखा है जिसमें आप एक पिज्ज़ा खरीदते हो ना उतना नॉमिनल फीस है जिससे आप आराम से देख सकते हो। और ये एक तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।